डीएनए में आज खबरों के विश्लेषण की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की कही एक बात से करनी जरूरी है। उन्होंने कहा था कि जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। सच बोलने से किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस तरफ ध्यान मत दो। कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन का सच हमने पूरे देश के सामने रखा, जिसके बाद हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। कोई अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठकर इस बात पर चर्चा कर रहा है, तो कोई अपने दोस्तों के साथ। हालांकि दुख की बात यह है कि पीड़ित परिवारों की चीखें हमें तो सुनाई दी, जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद आपको भी पीड़ा हुई होगी, लेकिन हमारे देश के ऐसे नेता जिन्हें धर्म और जाति की राजनीति करने से फुर्सत नहीं है, वो आज भी इस खबर को सांप्रदायिकता का चश्मा लगाकर देख रहे हैं। इसलिए डीएनए में आज सबसे पहले ऐसी सोच रखने वाले बुद्धिजीवी नेताओं को सच्ची बातों का कड़वा इंजेक्शन लगाना जरूरी है, क्योंकि जो लोग कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन की खबर को झूठ बता रहे थे, उनके लिए उत्तर प्रदेश के कांधला से भी एक ऐसी ही परेशान करने वाली खबर आ गई है। कैराना से बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह ने उत्तर प्रदेश के कांधला से 63 लोगों के नामों की एक सूची और जारी की है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये लोग डर और दहशत की वजह से दूसरी जगह पलायन करने पर मजबूर हुए। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने कैराना हैं जहां डर और दहशत की वजह से लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। सच की जड़ तक पहुंचने के लिए जी न्यूज की टीम राजस्थान के कोटा से लेकर गुजरात के सूरत और उत्तराखंड के देहरादून तक पहुंची। हमारी टीम कांधला भी गई, जहां से 63 लोगों के पलायन की खबर सामने आई है। हर जगह हमें परिवार तो अलग अलग मिले, लेकिन सबकी तकलीफ एक ही थी, जिसे आज पूरे देश को जानने का हक है। खासतौर पर नेताओं और अपनी नैतिकता को दिल्ली में छोड़कर कैराना में रिपोर्टिंग करने गए डिजाइनर पत्रकारों से हमारी गुजारिश है कि एक पल के लिए आंखों से धर्म का चश्मा उतारकर इन मजबूरी में पलायन करने वाले लोगों की व्यथा को सुने। हो सकता है ऐसे लोगों को सच का एहसास हो जाए। यह विश्वास ऐसा बन गया है यहाँ के वातावरण में कि जिस कारण यहाँ से काफ़ी लोग, निश्चित रूप से काफ़ी लोग गए हैं। लीपा पोती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये लड़के के लिए बना रहा था। लड़के के लिए जी, क्या करें बताओ, यहाँ से जाना पड़ा। अब हमें तो हमारी ज़िंदगी खराब होगी। अब बताओ क्या करें, अब कहाँ जाऊँ। कैराना के सच को झूठ कहने वाले ध्यान से सुने। कैराना का माहौल सही नहीं है। हर वक्त दहशत। रात को हमारे पास फोन आते थे, धमकियां आती थी। क्या कैराना के पीड़ित परिवार झूठ बोल रहे हैं? किसी भी लड़की की शादी कैराना में ना हो, या फिर ध्रुवीकरण वाली राजनीति करने वाले झूठ बोल रहे हैं? तो दहशत में मेरी लैट्रिन भी निकल गई, पेशाब भी निकल। तो मेरा कॉलर यहाँ से पकड़ के पीछे से मारते हुए वापस थाने में ले गया। आखिर सच कौन बोल रहा है? मजबूर कर दिया गया हमें वहाँ से कैराना छोड़ने के लिए, धमकियां दी गई। हिंदू ही क्यों, मुस्लिम क्यों नहीं गए? राजनीतिक एजेंडा चलाने वाले पत्रकारों का गैंग कैराना को चोट क्यों पहुंचा रहा है? जब से जी न्यूज ने उत्तर प्रदेश के कैराना का सच देश के सामने रखा, तब से देश के बुद्धिजीवी पत्रकार और तथाकथित जनता की बात करने वाले नेता पीड़ित परिवार की तकलीफ को समझना तो दूर, उसे झूठा बताने के एजेंडे पर खून पसीना एक कर रहे हैं। ये वो लोग जिन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में समाज को बांटने की कोशिश की हो, वो लोग आज उत्तर प्रदेश में आकर के माहौल खराब करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ की जनता जागरूक है, समझदार है। वक्त आने पर इनको जवाब मिलेगा। मथुरा में कामयाब नहीं हो पाए, अब ये कैराना ढूंढ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मूर्तियों को दूध पिला दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बदायूं की झूठी घटना को कितना बड़ा रूप दे दिया था। ये वही लोग हैं जो तमाम तरह की साजिश षड्यंत्र करते हैं और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुद्दे उठा रहे हैं। कुल चैनलों को कुछ खबरों के बाद कुछ खबर चाहिए। अरे जनता को गुमराह मत करिए। हमारी आपसे भी सलाह है, कुछ लोगों से केवल चैनल चलाने के लिए खबर चलाना चाहते हो आप,
आप कहते हो कश्मीर बन गया, तुम्हारा मुंह काला हो अगर तुम इस तरह की बात कर रहे हो तो। जी न्यूज ने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान पहले दिन से एक बात कही है कि कैराना से हिंदू परिवारों का पलायन हो रहा है। हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ देश को बताया कि पलायन और विस्थापन की एक बड़ी वजह वहां की सुरक्षा व्यवस्था है। कैराना पे तो अपने बयान से पलट गए। हुकुम सिंह ने पहले बयान दिया था कि हिंदुओं का पलायन हो रहा है, अब वो आज बयान से पलट गए कि नहीं, मैंने हिंदुओं के नाम पे नहीं दिया था, मैंने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर के डर से लोग पलायन कर रहे हैं। तो ये लोग तो जानबूझ के इस तरह से आग उगलते रहेंगे, नौटंकी करते रहेंगे, किसी तरह सांप्रदायिकता की आग भड़के। समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार है, समाजवादी पार्टी पर को कैराना पर जवाब देते नहीं बन रहा है। अब जिसके बारे में जो आ रहा है अनर्गल बातें बोल रहे हैं, यदि समाजवादी पार्टी में जरा सा भी दम है और समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार है तो तमाम चीजों को साबित करें। लेकिन वोट बैंक के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकान चलाने वाले कुछ नेता इस गंभीर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम की स्याही से रंगने की कोशिशों में जुटे हैं। उन्हीं में से एक नाम है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का, जिनके मुताबिक कैराना को बीजेपी सांप्रदायिक रंग दे रही है। प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए फिर इस भारतीय जनता पार्टी ने बिना कोई देरी किए हुए तुरंत ही एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही यहां जबरन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना क्षेत्र के कुछ लोगों का पलायन करने का मामला कुछ ही घंटों के अंदर मीडिया आदि में जबरदस्त गर्म करके फिर यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने ऐसा प्रचार किया जैसे वहाँ मुसलमानों ने ही हिंदुओं को जबरन पलायन करने के लिए मजबूर किया। लेकिन जब हमने कैराना से बीजेपी के लोकसभा सांसद हुकुम सिंह से ये सवाल पूछा तो सुनिए उनका क्या कहना था। आपको क्या वजह लगती है, पलायन के पीछे की वजह क्या है? लॉ एंड ऑर्डर या कोई कम्युनल एंगल? टोटल लॉ एंड ऑर्डर, एक्सक्लूसिवली लॉ एंड ऑर्डर, नो कम्युनल एंगल। अब सवाल ये कि जब मुद्दा कैराना की कानून व्यवस्था से जुड़ा है तो फिर इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कौन कर रहा है। इस बीच कैराना के बाद अब एक नई लिस्ट भी सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कांधला से भी 63 लोग पलायन कर गए हैं। 63 का मैंने तक वेरीफाई कर लिया। मेरे पास में एक सूची और है, दैट इज विद मी, उनका मैं वेरीफाई कर लूँगा, जिसे वेरीफाई हो जाएगा उसको जारी कर दूंगा। कोई अपराधी प्लान क्यों करेगा? अगर किसी आदमी को अपनी जान की सुरक्षा का डर नहीं है वो प्लान क्यों करेगा? उनका भी कहना वही है कि ये लोग भी अपने मूल क्षेत्र से, मूल स्थान से अन्यत्र ये लोग चले गए हैं। अगर इनके दावों में जरा सी भी सच्चाई है तो ये बहुत चिंता की बात है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कितने कैराना हैं। कांधला में 63 लोगों के पलायन की खबर को तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करने के लिए हमारी टीम वहां भी गई और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। किन हालात में आपको कांधला छोड़ना पड़ा आपके परिवार को, और क्या आप लोग क्यों रुके हुए हैं अभी तक? अभी जो है मेरी संपत्ति बहुत है, उस संपत्ति के वजह से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। मैं सोचा बच्चे तो चले जाएंगे, ठीक है, कोई अपहरण की धमकी दे, कोई जान से मारने की धमकी दे, इसलिए मैं जो है सब परिवार को यहाँ से भेज दिया। बच्चों के एडमिशन देहरादून, ऋषिकेश करा दिए। तो ये पूरी शुरुआत कब हुई? कौन से साल में पहली बार आपको लगा कि धमकी आ रही है? ये मेरे साथ तो जी 1 साल पहले चिट्ठी आई थी मेरे पास, करीब 1 साल हो गया। उसके बाद हम दहशत में हैं जी। क्या चिट्ठी में क्या लिखा था, किसकी ओर से चिट्ठी आई? चिट्ठी तो नाम तो लिखा नहीं था। अब वहाँ एक ये है, क्या नाम है इसका, जन्नत कॉलोनी में, और उस बाग में 5 लाख रुपए लेके आ जाओ। जा तो लिए यहाँ से काफ़ी लोग, लेकिन बता नहीं सकता मैं कितने लोग गए। तो क्या ये किसी वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ है? बस ये ज़्यादातर यहाँ से बनिया और पंजाबी भागा। अब हम दूसरी मंजिल पर पहुँचे हैं। यहाँ पर बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं अपने एक बेटे के साथ। माताजी हैं सामने। माताजी, परिवार कहाँ गया? मतलब देहरादून और ऋषिकेश। देहरादून और ऋषिकेश। आप कितने दिन से यहाँ अकेले रह रहे हैं अभी? अब तो महीना हो गया। वैसे कभी चली जाती हूँ, लेकिन यहाँ पे ही रहती हूँ ज़्यादा। डर लगता है?
डर तो लगता ही है। डर तो लगता है। हाँ, जो बच्चों के साथ में बोर होता है, अकेले में थोड़ा सा लगता है। अब बड़े हो गए, ये भी बुजुर्ग हो गए, तो परेशानी तो महसूस देती है। तो किन हालात में आपके परिवार को यहाँ से जाना पड़ा? और ये वो हालात तो ये है ना, तो हमारे वो आ गई थी, इस वजह से मतलब परेशानी महसूस थी, तो खतरा बना हुआ है अंदर, तो इस दहशत की वजह से। जैन साहब का परिवार बढ़ रहा था, उसी के लिए कमरा बनाया जाता, क्या था सर? ये लड़के के लिए बना रहा था। लड़के के लिए जी। अब क्या करें, बताओ, यहाँ से जाना पड़ा। अब हमें तो हमारी जिंदगी खराब होगी। अब बताओ क्या करें, अब कहाँ जाऊँ? अब पैसा भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आगे कर भी रहे, अब पैसे की भी जरूरत है, अब कहाँ से लेवे?